दिल्ली में आज बीजेपी की छोटी टोली की बैठक है। देर शाम चुनाव को लेकर यह बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक होगी। सीएम नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ोली रहेंगे मौजूद। विप्लव देब समेत छोटी टोली के सदस्य इस बैठक का हिस्सा होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव का घमासान लगातार। दिल्ली में आज बीजेपी की छोटी टोली की बैठक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन होगा, चर्चा होगी। सीएम नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ोली जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, वो शामिल होंगे। विप्लव देब समेत छोटी टोली के सदस्य इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो चुनावी तैयारियां चल रही हैं। देर शाम चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनके घर पर यह बैठक होने जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ोली इस बैठक का हिस्सा होंगे। विप्लव देब इस बैठक पर मौजूद होंगे। लगातार चुनावी मंथन हो रहा है, किया जा रहा है और बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई है। ललित कांडपाल जुड़ रहे हमारे साथ, हमारा संवाददाता। ललित, लगातार बैठकों का दौर बीजेपी और कांग्रेस में चल रहा है, लेकिन बीजेपी की ये बैठक जो आज शाम को होने वाली है, छोटी टोली की जो बैठक है, वो कितनी अहम रहने वाली है? क्या कुछ खास रहेगा इसमें? देखिए, ये काफी अहम बैठक है और उम्मीद ये की जा रही है दरअसल कि कल या परसों में जो है सीईसी की बैठक हो सकती है। तो उस बैठक से पहले ये बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि आज जो बैठक होने जा रही है उसमें जो है एक तरह से आखिरी बार चर्चा होगी सारे नामों को लेकर। जिन नामों पर भी अभी तक कुछ संशय है वो भी अपने आप में सारे संशय दूर कर लिए जाएंगे, क्योंकि सीईसी की बैठक में जो बैठक होगी, सीईसी में 4 लोगों के नाम जाएंगे और उसके बाद वहां पर मौजूद सभी लोग जो हैं वो उस पर अपनी राय देंगे और उसके बाद उसे फाइनल कर दिया जाएगा। और माना ये भी जा रहा है कि जल्द ही सीईसी के बाद तुरंत एक लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर सकती है हरियाणा चुनाव को लेकर। जी पंकज, जिस तरीके से चुनावी घमासान में अब सियासी तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, मसला टिकट का भी है, उम्मीदवारों का भी है, और इस जो बैठक आज शाम को होने वाली है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बैठक में उन नामों पर भी चर्चा होगी जिनके आगामी दौर में विधानसभा के रण में जिन्हें उतारा जाएगा बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, उन्हीं नामों को लेकर ये चर्चा है और कई और सारी विषयों को लेकर भी चर्चा होनी है, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक में हालांकि ज्यादातर विशेष चर्चा जो है वो उम्मीदवारों को लेकर ही होती है, क्योंकि इसे एक तरह से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले की तैयारी के तौर पर देखा जाता है। अब लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि आज उम्मीद ये की जा रही है कि शाम को 7 बजे तक सीएम पहुंच सकते हैं दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद जो है मोहनलाल बड़ोली दिल्ली आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा इस बैठक में जो है कोर कमेटी में जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। तो कयास ये सारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कब तक जो है ये बैठक शुरू हो पाती है और उसके बाद कितने बजे तक सारी सीटों पर चर्चा होती है। बीजेपी के नजरिए से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण और हरियाणा के सियासी नजरिए से अगर देखें, क्योंकि कहा जा रहा है इस बार बीजेपी का मूड कुछ बदला सा है, नए चेहरे भी हो सकते हैं, ताकि एक नए तरीके से, नए क्लेवर, नए ऊर्जा के साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव में, चुनावी रण में उम्मीदवारों को उतारा जा सके। जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उन पर भरोसा जताया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए दरअसल स्थिति को अगर भापा जाए तो इस बार बीजेपी के सामने कई सारे चैलेंज हैं। पिछली बार तो उसने अपनी 5 साल की उपलब्धियों पर वोट मांगा था, इस बार लेकिन 10 साल का कार्यकाल हो चुका है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बड़े पैमाने पर हावी है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटना है, कैसे चुनाव जीतना है, इसको लेकर तैयारी हो सकती है। खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने जो सांसद रह चुके लोग हैं, जो पिछली बार सांसद रहे थे लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं मिला, उनको भी मैदान में उतार सकती है, जिससे अपने जीत के ग्राफ को वो आगे बढ़ा सके। तो अब क्या कुछ आखिरी फैसला होता है ये सब आने वाले समय में पता चल पाएगा, लेकिन प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो आज ये माना जा रहा है कि लिस्ट एक तरह से लॉक हो जाएगी और उसके बाद वो सीधे सीईसी में ही खुलेगी। ललित, क्या बैठकों के जरिए इस बात पर भी फोकस किया जा रहा है कि जातिगत समीकरण क्या बैठ रहा है इस बार, क्योंकि जाट, नॉन जाट, दलित
और इस तरीके की सियासत देखने को मिल रही, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। यहाँ तक कि कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री का चेहरा दलित चेहरा होना चाहिए, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या बीजेपी इस पर भी कोई रणनीति बना रही है कि किस तरीके से उम्मीदवार उतारे जाएंगे, कितने उम्मीदवार किस कैटेगरी के होंगे? देखिए, बीजेपी में तो अगर कांग्रेस में दलित चेहरे की बात हो रही है सीएम के तौर पर, तो बीजेपी में तो अभी सीएम बदला ही है, अभी कुछ समय पहले की बात है, जब लोकसभा चुनाव से पहले जी। लेकिन अब रही बात बीजेपी को, तो इस वक्त चुनाव जीतना उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर वो चुनाव जीतती है तो उसके बाद सीएम पर तो निर्णय बाद में होगा। लेकिन ये एक बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से चुनाव जीतना है, पहले बीजेपी का लक्ष्य जो है चुनाव जीतने को लेकर है। 90 विधानसभा वाली सीटों में अभी बीजेपी के पास 40 सदस्य हैं और उसमें जो है उसकी सरकार चल रही है। लेकिन अब उसका लक्ष्य होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि इस बार वो बड़े पैमाने पर जीत हासिल करने जा रही है। तो कैसे अपने जातिगत समीकरण को बैठाएंगे, कैसे उम्मीदवारों का चयन करेंगे, ये अपने आप में इस बार सबसे अहम होने जा रहा है। ललित, एक और चुनौती जो दिखाई पड़ती है, हालांकि बैठकों के जरिए मंथन और धर्मेंद्र प्रधान खुद प्रभारी हैं हरियाणा के, वो नजर बनाए हुए हैं, वो हर बात की अपडेट ले रहे हैं। क्षेत्रीय नेताओं के साथ भी उनकी लगातार मुलाकातें हो रही हैं, संपर्क में हैं। लेकिन उन सब के बावजूद जो टीम है बीजेपी की, वो टीम को देखा जाए, प्रदेश अध्यक्ष नए मोहनलाल बड़ोडी हैं, मुख्यमंत्री हाल ही में बदले गए, उनको ज्यादा वक्त मिला नहीं कुछ करने का, हालांकि घोषणाएं बहुत ज्यादा की हैं। तो इसे चुनावी नजरिए से कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, दोनों लोग अगर देखा जाए तो नए हैं अपने अपने पदों पर। मोहनलाल बड़ोनी भी, हालांकि वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे सोनीपत से, लेकिन बावजूद इसके संगठन का उनको पुराना अनुभव है, पुराने नेता रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। और इसके अलावा जो है, अगर ये स्थिति को देखें तो उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों दरअसल बीजेपी में एक सबसे बड़ी बात यह है कि कौन पद पर है वो अपने आप में थोड़ा अहम हो जाता है। अन्यथा बीजेपी का मैकेनिज्म है किसी भी चीज को तय करने का, वो मैकेनिज्म पर ही चलता है। उसमें आदमी कोई भी आ जाए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये कि उसका कोई विजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, बशर्ते तो इसके अलावा और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो प्रक्रिया है उम्मीदवारों के चयन की, जिन शर्तों पर पार्टी चयन करती है, वो हमेशा एक ही रहती है। हमेशा वो फैक्टर है जीत का फैक्टर, कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। तो अब इस चुनाव को कैसे जीता जाएगा, इसको लेकर जो है नाज सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ोनी पर दबाव रहेगा, क्योंकि 10 साल की अंतिम इनकम्बेंसी भी उनके सामने है। जी, एक और चीज जो देखने को मिल रही है इस चुनाव में, और उस पर भी शायद बीजेपी ने काम किया होगा, इसलिए रणनीति में बदलाव हुआ होगा। लगातार बैठकें तो चल रही हैं चुनाव को लेकर। 19 और 14 के चुनाव को अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर खूब चर्चाएं थीं, केंद्रीय काम को लेकर भी वोट मांगे गए, केंद्र में जिस तरीके से सरकार ने काम किया, योजनाएं बनाई, और प्रदेश के नेतृत्व को देखा जाए तो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी और बहुत ज्यादा नाम की चर्चाएं भी नहीं थी। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की बात हो रही है, केंद्र का कहीं पर जिक्र नहीं है, नरेंद्र मोदी का जिक्र भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, अभी भले ही मोदी का जिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र अभी आया नहीं है, लेकिन वो जिक्र आएगा। और मोदी सरकार की उपलब्धियों पर ही पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार की अपनी ही उपलब्धियां हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो काम हुए हैं पिछले 10 सालों में, उसी के आधार पर पार्टी चुनाव में जाएगी। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता किसी एक राज्य में नहीं है, वो एक तरह से उनकी लोकप्रियता हर राज्य में है, तो पार्टी उसका फायदा तो जरूर उठाएगी। और प्रधानमंत्री की रैलियां भी कितनी होती है ये भी देखना होगा हरियाणा में। इससे पहले भी हरियाणा में काफी रैलियां की थी पीएम ने। तो कुल मिलाकर अब काफी सारी चीजों पर मंथन होगा पार्टी में, और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति फाइनल करेगी कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है। जी, एक और सवाल जल्दी से इसका जवाब चाहिए होगा ललित, कि मौजूदा जो विधायक हैं उनके खिलाफ भी माहौल बताया जा रहा है, मौजूदा जो मंत्री हैं उनके खिलाफ भी माहौल बताया जा रहा है। इससे पहले सरकार के खिलाफ तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा हुई कि माहौल है, अब मौजूदा विधायकों को क्या दोबारा से जिम्मेदारी देने के बारे में, या फिर कुछ नए तरीके से बीजेपी सोच रही हो कि नए चेहरे हों और जो जिस पर सवाल उठ रहे हैं उनको सीधे ही बाइकआउट किया जाए? देखिए, ये तो मीटिंग के अंदर खाने की बात है कि मीटिंग में क्या निर्देश तय होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे बीजेपी का इतिहास देखें तो उसमें हमको ये नजर आता है कि बीजेपी ने ऐसी परिस्थितियों में कई बार ऐसे भी कदम उठाए हैं
जी। जहां पर उसने सारे सिटिंग एमएलए को हटा दिया है, यानी कि सब चेंज कर दिए जी। हैं। और ये पार्टी ने केवल विधायक स्तर पर नहीं किया, बल्कि पार्षद स्तर पर भी कर दिया था। जी। इससे पहले जब एमसीडी का चुनाव हुआ था दिल्ली में, उसमें पार्टी ने सारे पार्षदों को हटा दिया था और नए चेहरे लेकर आई थी। तो पार्टी ये प्रयोग हो सकता है हरियाणा में भी कर दे कि नए चेहरों को लेकर आए। तो अब ये किस चीज पर आखिर सहमति बनती है, ये अपने आप में एक बड़ी देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। ललित, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी लगातार बैठकों के जरिए चुनावी मंथन कर रही है।